Hello everyone, how are you? Today we have discussed sum of error, difference of error, product and quotient of error. लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एरर के बारे में डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। उन्हीं की बेसिस पर हम क्या करेंगे, एरर का सम करेंगे और उनका ही डिफरेंस करेंगे। तो लेट अस वी स्टार्ट। मान लेते हैं हमारे पास टू फिजिकल क्वांटिटी है। हमारे पास क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, ए और बी। ये हमारे पास क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी है। हमें क्या करना है, इनका सम करना है, ठीक। और इनमें जो एरर होगा उनका सम निकालना है, ठीक। तो फर्स्ट मान लेते हैं क्या, जब हमने इनको सम किया यानी ए प्लस बी, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का क्या किया, सम किया, तो अलग से एक जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी थी वो निकल के आया, उसको अज्यूम कर लिया हमने, वो क्या है, जेड है, ठीक। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, जो हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, उसके अंदर हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, यानी उसकी लेंथ को मेजर किया, तो हमें इसके अंदर कुछ एरर निकल के आए। तो हम उस एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डेल ए से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक। यानी हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसके अंदर क्या हुआ, कोई माइनर सा एरर होगा, उससे हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल ए। ये क्या है, किसी भी एरर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सेम एज बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी प्लस माइनस डेल बी, ये बी की फिजिकल क्वांटिटी है। सेम एज जेड, जो दोनों का सम निकल के आया उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड, ठीक। अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं इसको, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस ए प्लस माइनस डेल बी, ठीक। अब क्या करना, हमें इनका सम करना है। जो क्वांटिटी है ना ए और बी, इनको क्या कर एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। जेड इज इक्वल टू डेल जेड प्लस ए और बी को एक साथ रख लेते हैं, और डेल ए और डेल बी को साथ रख लेते हैं, प्लस डेल ए प्लस डेल बी। इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है, हमने क्या अज्यूम किया था कि जब हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को सम किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड के बराबर, हमने क्या किया था, इसको सपोज किया था, ठीक। और हमने जब इनका सम किया एब्सोल्यूट एरर के साथ, तो हमारे पास क्या निकल गया, ए प्लस बी किसके अज्यूम किया था, जेड के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिखना है, जेड लिख देते हैं, ठीक। जेड प्लस डेल जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। जेड से जेड कैंसिल हो गया, यानी डेल जेड की वैल्यू क्या है, डेल जेड इज प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ठीक। ये क्या है, डेल जेड, यानी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। डेल जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक। हमने क्या किया, उसमें कुछ एरर था दो फिजिकल क्वांटिटी में, और जब हमने उसको सम किया तो उस सम के अंदर भी क्या होगा, एरर होगा। कितना एरर होगा, मैक्सिमम इतना एरर होगा, ठीक। ये है हमारा मैक्सिमम एरर। सेम एज हम क्या करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या था, मैक्सिमम एरर किसका, सम का। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब कैसे करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, हमने क्या किया, ये सम किया था, अब कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। अज्यूम कर लेते हैं, सेम वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी एंड सम इज इक्वल टू जेड अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड देन we subtract both these quantity and find out of error of subtraction। देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, कोई रेक्टेंगुलर है, ठीक। ये सी क्या है,
लेंथ, और ये क्या है इसकी ब्रेथ। ठीक, हमें क्या निकालना है इसका, यानी ये लेंथ ये ब्रेथ, हमें क्या निकालना है, जो दोनों की लेंथ और ब्रेथ है उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक, जब हमने इसकी लेंथ को मेजर किया तो उसके अंदर कुछ एरर होगा, उससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसके डेल एरर से। ठीक, जब हमने बी यानी इसकी ब्रेथ को मेजर किया तो इसके अंदर क्या होगा, एरर होगा इसके अंदर भी समय, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल बी से। ठीक, जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस ऑफ साइड, यानी हमें इनकी साइड का डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, एल प्लस माइनस डेल एल माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। यानी जब हम इस रेक्टेंगुलर की साइड्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये जो डेल एल और डेल बी ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट एरर है। यानी एल में कुछ इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज होगा और इतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। सेम एज यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, टू क्वाड्रेंटी है, सेम एज ए एंड बी आर टू क्वाड्रेंटी, फिजिकल क्वाड्रेंटी। ए एंड बी क्या है, दो फिजिकल क्वाड्रेंटी है। ठीक, हमने क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना है। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एक थर्ड फिजिकल क्वाड्रेंटी निकल गया, उसका नाम है जेड। जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इनकी एब्सोल्यूट एरर भी होगा इनके अंदर कुछ। ठीक, सेम एज जो फिजिकल क्वाड्रेंटी थर्ड निकल गया उसके अंदर भी एब्सोल्यूट एरर होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू, इसके अंदर भी कुछ एब्सोल्यूट एरर होगा ए फिजिकल क्वाड्रेंटी के अंदर, यानी ए प्लस माइनस डेल ए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस, यानी बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, ए माइनस बी यानी ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी। ठीक, माइनस प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, जेड प्लस माइनस डेल जेड के। हमने क्या सपोज किया था, ए माइनस के बी क्या फिजिकल क्वाड्रेंटी है, जब हमने उसको सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास एक थर्ड फिजिकल क्वाड्रेंटी निकल आई, दिस इज जेड। तो यहाँ क्या रख लेते हैं, जेड को। अगर यहाँ जेड रखेंगे तो ये जेड इससे जेड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक, ये हमारे पास क्या निकल गया, रिजल्टेंट निकल गया। ठीक, जब हमने सम किया, सम ऑफ एरर और डिफरेंस ऑफ एरर, क्या दोनों का रिजल्टेंट लगभग सेम आया। ठीक, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो एक्चुअल में जब हम निकालते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, तो वो सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर नहीं होता, वो एडिशन ऑफ एरर होता है। एरर को हम हमेशा याद रखना, एरर को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, तो इन दोनों से एक रिजल्ट निकल के आया, क्या निकल के आया, व्हेन वी हैव टू फिजिकल क्वाड्रेंटी आर ऐड और सब्ट्रैक्ट्स द फाइनल एब्सोल्यूट एरर, यानी फाइनल एब्सोल्यूट एरर ये है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वाड्रेंटी। तो इसकी जो पॉइंट निकल के है ना, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ, व्हेन द टू फिजिकल क्वाड्रेंटी, हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वाड्रेंटी है, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ पी और क्यू से। ठीक, दो फिजिकल क्वाड्रेंटी है, आर ऐड, क्या कि हमने उसको ऐड किया और हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट। जब हमने दो फिजिकल क्वाड्रेंटी को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक, द फाइनल एब्सोल्यूट एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, यानी जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर था किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, या मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। ठीक, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल एरर,
सम ऑफ इंडिविजुअल एरर, सम ऑफ इंडिविजुअल एरर। ये दो फिजिकल क्वांटिटी थी, उनका सम इंडिविजुअल एरर का किसके इक्वल होगा, फाइनल एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होगा। ठीक, ये हमने डिस्कस किया सम ऑफ एरर और डिफ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। ठीक, अब इस बेस पे हम क्या निकालते हैं, एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक, देखते हैं कैसा न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि जब तक हम कोई कंसेप्ट करते हैं अगर उसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया ना, तो वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा टॉपिक। अगर हमें ट्रांसपेरेंसी निकालनी है किसी भी कंसेप्ट की, तो हमें एक फार्मूला या न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई टू बॉडी है, ठीक, और उनका हमने टेम्परेचर को मेज़र किया, उन दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ, अलग अलग है। कितना अलग अलग है, मान लेते हैं फर्स्ट हमारे पास जो बॉडी थी उसका टेम्परेचर मान लिया, एज्यूम कर लिया हमने क्या है, वो टी है। ठीक, क्या एज्यूम किया, टी, वो एज्यूम कर लिया हमने T1 एज्यूम कर लिया। ठीक, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर वो कुछ कितना आया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या आएगा, अभी एब्सोल्यूट एरर आएगा। कितना एज्यूम किया, 0.5। ये 30 क्या है, ट्रू वैल्यू, जो हमने एब्सोल्यूट एरर वाले टॉपिक में कहते हैं ना, एब्सोल्यूट एरर, ये वो है, या ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं जिसको। अब इसको एब्सोल्यूट है, सॉरी इस ये है एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू या बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक, T1। और सेकंड हमारे पास क्या है, T2 कोई बॉडी, उसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, इसका एब्सोल्यूट एरर 0.5। ठीक, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना दोनों का। ठीक, सम निकालना या डिफरेंस निकालना, दोनों निकाल सकते हैं। क्या निकालें, पहले दोनों का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ एरर और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, दोनों नहीं मेजर करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, सम ऑफ एरर, यानी T2 इज इक्वल टू, सॉरी T मान लेते हैं दोनों को सम को। ठीक, T2 प्लस T1, इन दोनों क्या करना, हमें सम करना। ठीक, T2 की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5, प्लस T1 की 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इनका सम निकालते हैं, 50 और 30 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इन 50 और 30 इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 कितना आएगा, प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आएगा सम ऑफ एरर। ठीक, अब निकालते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर को अज्यूम कर लेते हैं, ये हमने अज्यूम किया था T, इसको अज्यूम कर लेते T डैश। T डैश इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, T इज इक्वल टू एडिशन ऑफ एरर। ठीक, या समेशन ऑफ एरर। ठीक, T डैश इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, प्लस माइनस 0.5 डिग्री, और माइनस कितना करना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, यहाँ से कितना है, 50 माइनस के 30, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने जब सब्ट्रैक्शन किया ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, और ये क्या था, एडिशन ऑफ एरर, एडिशन ऑफ एरर, तो हमने क्या मेजर किया, जो एब्सोल्यूट एरर था ना वो हमेशा क्या हुआ, ऐड हुआ। यानी जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर निकालेंगे या एडिशन ऑफ एरर निकालेंगे, तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा ना वो हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, ऐड होगा। यानी सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक, यानी सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा, एरर का हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरर, यानी सम और सब्ट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रहता भी। ठीक, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एरर, यानी टू एरर की दो हमारे पास फिजिकल कोऑर्डिनेट होगी सेम एज, और हम क्या निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एरर,
प्रोडक्ट ऑफ एरर, प्रोडक्ट ऑफ सेम एज अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, टू फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी, ठीक, और उनका जो रिजल्टेंट आया दोनों का प्रोडक्ट करने से वो अज्यूम कर लिया हमने क्या है, जेड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। लेट अस सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी एंड जेड इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी प्रोडक्ट्स, ठीक, यानी जेड इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया ए प्रोडक्ट बी, ठीक। जेड का क्या, जेड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, इसमें भी कुछ एरर होगा, क्या लिख सकते हैं इसको हम, जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू बी, क्या फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें भी कोई सम एरर होगा, ठीक, उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक। अब ये क्या प्रोडक्ट में, इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक। ये हमने क्या, ये सपोज किया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी ए की बी से प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी प्लस ए की प्रोडक्ट डेल बी से, यानी क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए डेल बी, ठीक। अब डेल ए की प्रोडक्ट बी के साथ, यानी प्लस माइनस डेल ए बी, ठीक। अब डेल ए की प्रोडक्ट डेल बी के साथ, यानी प्लस माइनस डेल ए डेल बी, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल में हमने क्या अज्यूम किया था, हमारे पास टू बॉडी है और उनका टेम्परेचर मेजर किया था अलग अलग, यहाँ देखते हैं क्या क्या मेजर किया था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5, और सेकंड बॉडी थी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 क्या, एब्सोल्यूट एरर, यानी जो एब्सोल्यूट एरर है ना, इस ट्रू वैल्यू यानी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू के क्या है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी है, यानी ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है एज कंपेयर ट्रू वैल्यू, सेम एज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर ट्रू वैल्यू, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब हम दो एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे तो हम उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, ये क्या है, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक, या इग्नोर कर देंगे उसको हम, ठीक, क्या कहेंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक। यानी ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, और ये क्या, एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, ए डॉट बी किसके इक्वल था, जेड के इक्वल अज्यूम किया था, ठीक, यानी ए डॉट बी प्लस माइनस ए डेल बी, ठीक, प्लस माइनस डेल ए बी, यहाँ तक हो गया। अब क्या जूम कर लेते हैं, ये किसकी इक्वल है, जेड प्लस माइनस डेल ए। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको डिवाइड करेंगे जेड से, किससे डिवाइड करेंगे, जेड से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग बाय लेफ्ट हैंड साइड किसे, जेड से, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को डिवाइड करें किससे, ए बी से, ए बी के प्रोडक्ट से, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा, यानी जेड से डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड को, तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू राइट, जो राइट हैंड साइड है उसको डिवाइड करेंगे ए बी से, ये क्या आएगा 1 प्लस माइनस, ये क्या है, इसको डिवाइड करेंगे ए बी से, तो ए से कैंसिल हो गया, यानी डेल बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस, ये क्या है, ए बी डेल ए बी, और ये क्या है बी, इन दोनों को प्रोडक्ट है, डिवाइड करेंगे किससे, ए बी से, ठीक। यानी यह क्या आएगा, डेल ए अपॉन में बाई में, ठीक।
तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट निकल के आई है, ठीक। यानी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ये वैल्यू निकल के है प्लस माइनस डेल जेड 1 प्लस, सॉरी यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। यानी 1 प्लस, ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई में ए। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई, ठीक। इससे हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है क्या निकलते क्या आता है, जब हम दो फिजिकल कोऑर्डिनेट का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक। तो जो उसका रिजल्टेंट होगा ना वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव एरर के इक्वल होगा, सम ऑफ रिलेटिव एरर। ये क्या है, डेल बी बाई बी और डेल ए बाई ए, ये क्या है, ये रिलेटिव एरर है। लास्ट वीडियो में हमने किया था रिलेटिव एरर के बारे में, एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक। यानी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो फिजिकल कोऑर्डिनेट की, तो क्या होगा वो उनका किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट सम ऑफ रिलेटिव एरर के। व्हेन टू फिजिकल कोऑर्डिनेट आर प्रोडक्ट, यानी हम दो फिजिकल कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक, वो किसके इक्वल होगा, ठीक, टू प्रोडक्ट द फाइनल रिलेटिव एरर। ये क्या है, रिलेटिव एरर है, ठीक। द रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू इंडिविजुअल, इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, ये रिलेटिव एरर क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने किया था रिलेटिव एरर के बारे में, ठीक। एक बार यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं इसको, रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई फिजिकल क्वाड्रेंट है उसके अंदर दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो ट्रू वैल्यू मिलेगी और क्या मिलेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। तो रेशियो किस चीज़ का होगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर का क्या, मीन बाई में मीन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी उसको रिप्रेजेंट किया था हमने ए से, ठीक। यानी ये क्या है, डेल बी, यहाँ से यहाँ देखो डेल बी क्या है, ये रिलेटिव एरर, ये डेल बी क्या है, यानी बी फिजिकल क्वांटिटी के क्या, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में बी, और बी क्या, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव एरर बोलते हैं, ठीक। तो ये प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। तो हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं अभी कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए और उनकी कुछ फिजिकल वैल्यू होगी, ठीक, और उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सीरीज में या पैरेलल में, ठीक। ये क्या हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक, इसको सोल्व करना। यानी हमारे पास क्या दो रेजिस्टेंस दे रखे R1 और R2, तो हमें क्या करना, पहले सीरीज में ऐड करना उनको और फिर क्या करना, पैरेलल में ऐड करना, ठीक। बट हमें इनको यूज़ करके करने हैं, यानी R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और जब पैरेलल में ऐड करेंगे तो इस फॉर्मूले से ऐड करेंगे, ठीक, और इससे, ठीक। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ना उसकी वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस 3 और सेकंड की दे रहा है 200 प्लस माइनस 4, ठीक। अब जब इनको सीरीज में ऐड करेंगे तो कौन सा यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस माइनस 3 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 200 प्लस माइनस 4, ठीक। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 30 प्लस माइनस 7, किसकी इक्वल, ओम की इक्वल, रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओम में मेजर करते हैं, ठीक। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इसका, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक। अब क्या निकालना है, पैरेलल में, ये सीरीज का फंडा था, ये क्या पैरेलल का, पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 1/m R
यानी 1/r' इज इक्वल टू किसका इक्वल होगा 1/r प्लस 1/r2। ठीक, अगर यहाँ से एलसीएम ले तो कितना आएगा r1 r2। ठीक, ऊपर कहाँ से कितना चलेगा r1 प्लस r2। ठीक, किसके इक्वल होगा ये होगा 1/r'। ठीक, और r' की जो वैल्यू आई वो किसकी इक्वल आई r1 इंटू r2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले को। ठीक ठीक, यानी हमारे पास जो पैरेलल रेजिस्टेंस है ना उसकी वैल्यू कितनी आई, पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई r' इज इक्वल टू r1 r2 r1 प्लस r2, ये वैल्यू है। ठीक, अब हमें क्या रखना, r1 और r2 की वैल्यू रखनी है। r1 की वैल्यू कितनी है 100 और r2 की 200 है। ये जो 3 और 4 है ना ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितनी की 20,000 और नीचे वाला r1 प्लस r2 और r2 को ऐड करें कितना आया 300 इक्वल टू किसकी इक्वल आया 200/3 यानी 66.7 ओम। ठीक, ये वैल्यू आएगी पैरेलल रेजिस्टेंस की। अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ करके वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है डेल r1 की। ठीक, यानी डेल r' की वैल्यू निकालनी है। डेल r' अपॉन किसके बराबर है r' के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, और r' की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी r' की, ये वैल्यू निकालें, ये है r' की वैल्यू। ठीक, ये r' की वैल्यू। ठीक, इज इक्वल टू किसके इक्वल है डेल r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल r' की। ठीक, तो जो ये r का स्क्वायर है ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक, यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं r², इसको सुनो r और ये क्या ऊपर वाला डैश है और ये क्या r1। ठीक, इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या डेल r1 प्लस इसके मल्टीप्लाई यहाँ और ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर को एक साइड लिख लेते हैं यानी r' अपॉन ये क्या है r2 का स्क्वायर को दोनों का स्क्वायर लगा देते हैं। मल्टीप्लाई कितना है डेल r2 यानी डेल r2। ठीक, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल r' की इसकी। ठीक, तो हमें यह वैल्यू पुट कर देते हैं r' कितना ये इसका स्क्वायर। ठीक, और r1 की वैल्यू कितनी है ये, इस वैल्यू को हम बार बार क्या बोल रहे हैं हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या रख देते हैं 6.7/100 का स्क्वायर। ठीक, डेल r1 की वैल्यू कितनी है डेल r1 डेल ये r1 है, ये क्या है डेल है। ठीक, यानी मल्टीप्लाई में 3 प्लस डेल r' की वैल्यू कितनी है ये रही r' 66.7 और r2 की वैल्यू कितनी है 200 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे r2 से डैश डेल r2 कितना डेल r2 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारी वैल्यू कुछ आएगी 1.8। ठीक, किसकी वैल्यू आएगी डेल r'। ठीक, तो हमने क्या निकाला फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया जब भी हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। ठीक, उनके पास हम उनकी क्या वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है यानी ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ये फाइंड आउट किया कि जो हमारे पास दोनों का सम होगा ना, ठीक, उसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट की 1.8। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।